हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज परिवार में आपका मैं दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है मेरे भाई? तो कार्टोग्राफी है। जो कार्टोग्राफी आपको वर्ड दिख रहा है ना, ये कितने रूट वर्ड से बने हुए हैं मेरे भाई? तो दो रूट वर्ड से बने हुए हैं। फर्स्ट कौन है? तो कार्टो है। क्या है? कार्टो। और सेकेंड कौन हुआ मेरे भाई? फर्स्ट हो गया कार्टो और सेकेंड हो गया ग्राफी। क्या हो गया? ग्राफी। मैं आपको बताया था कि आपको ग्राफी जो वर्ड है ना, आपको कहीं भी दिख जाए, है ना, रास्ता में चलते हुए आपको कहीं भी दिख जाए, तो इसको किस चीज से रिलेट करिएगा मेरे भाई? तो मैंने बताया था आपको, इसको स्टडी से रिलेट करिएगा या फिर राइटिंग से रिलेट करिएगा। और मैं इसमें एक नया चीज ऐड करना चाहता हूं। इसमें यानी आपको जहां भी ग्राफी शब्द दिखे, आप इसमें रिकॉर्ड शब्द भी ऐड करिएगा, मतलब रिकॉर्ड से भी इसको रिलेट करिएगा। जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? आगे पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है ना। यानी स्टडी से रिलेट करेंगे, राइटिंग से रिलेट करेंगे और रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे। किस वर्ड को? तो ग्राफी वर्ड को, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा, एक नया वर्ड आया। क्या आया मेरे भाई? तो कार्टो। कार्टो को किस चीज से रिलेट करेंगे फिर? तो मैप से रिलेट करेंगे। किस चीज से रिलेट करेंगे मेरे भाई? तो मैप से रिलेट करेंगे, ठीक है। मैप मतलब नक्शा, है ना। अगर कार्टोग्राफी का अगर आप हिंदी वर्ड जानना चाहते हैं तो इसका बताइए हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा? मान चित्रकारी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो मान चित्रकारी, ठीक है। कार्टोग्राफी का हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा? मान चित्रकारी, यानी आर्ट ऑफ क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, है ना। यानी मानचित्रकारी बोलेंगे किसको? जो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, जो मैप को बनाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या है? तो कार्टोग्राफी बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा मैप बना हुआ है ना, और जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो कार्टोग्राफर बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? होमोग्राफ। होमो भी कितने रूट वर्ड से बना हुआ है मेरे दोस्त? तो दो रूट वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा? तो एक होमो हो गया मेरे भाई, और दूसरा कौन हो गया? तो ग्राफ हो गया। ग्राफ या ग्राफी आपको जहां भी दिखे, तो मैंने क्या बताया था? राइटिंग से रिलेट करिएगा, है ना। किस चीज से रिलेट करिएगा? राइटिंग से रिलेट करिएगा, या फिर क्या बताया? स्टडी से रिलेट करिएगा। एक और अभी जस्ट बताया, किस चीज से रिलेट करेंगे हम लोग? तो रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे। किस चीज से? तो रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे, है ना मेरे भाई। ग्राफ या फिर ग्राफी आपको जहां भी दिखे, तो आप उसको राइटिंग से रिलेट करिए, स्टडी से रिलेट करिए और फिर रिकॉर्ड से रिलेट करिए, ठीक है। और होमो मतलब फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो होमो मतलब हो जाएगा सेम। होमो मतलब सेम। सेम कहने का मतलब एक जैसा, है ना। तो होमोग्राफ जो है कितने रूट वर्ड से बना हुआ है? तो दो रूट वर्ड से बना हुआ है। होमोग्राफ कितने रूट वर्ड से बना हुआ है? तो दो। पहला कौन है? तो होमो, और दूसरा कौन है? तो ग्राफ है। तो ग्राफ को किस चीज से रिलेट करेंगे? तो ग्राफ को रिलेट करेंगे, राइटिंग से रिलेट करेंगे, स्टडी से रिलेट करेंगे और फिर रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे। और होमो को किस चीज से रिलेट करेंगे? तो सेम से रिलेट करेंगे। यानी वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग, मतलब एक जैसा स्पेलिंग है। आइडेंटिकल स्पेलिंग, है ना। वर्ड जो है, वर्ड कोई भी वर्ड हो जिसका स्पेलिंग क्या है? सेम है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? तो अलग है। यानी वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। वेरी गुड। बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग यानी अर्थ क्या है? तो अलग है। स्पेलिंग कैसा है? तो एक जैसा है, बट उसका मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है? तो अलग है, डिफरेंट है। उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो होमोग्राफ बोलेंगे। होमो मतलब सेम, और ग्राफ मतलब राइटिंग, स्टडी या रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज से रिलेट हुआ? राइटिंग से समझ लीजिए या फिर स्टडी से समझ लीजिए। यानी वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड होमोग्राफ। अगर आप इसका हिंदी समझना चाहिएगा, तो इसका हिंदी होता है वर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न शब्द। क्या लिख देता हूं, है ना। वर्तनी
में समान, समान मतलब एक जैसा है ना, सेम, समान मतलब एक जैसा, वर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न शब्द। ये सब ऐसे वर्ड है मेरे भाई कि जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इस वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। होमोग्राफ, होमोग्राफ मतलब क्या हो गया, वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, है ना। यानी वर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न शब्द को बोलते क्या है मेरे भाई, तो होमोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। हम लोग कल कौन कौन से वर्ड कर चुके थे आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं अभी यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला वर्ड मेरा क्या था मेरे भाई, तो कैकोग्राफी था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या था, कैकोग्राफी। मेरा पहला वर्ड क्या था, कैकोग्राफी। इसका हिंदी क्या हुआ था मेरे भाई, बैड हैंडराइटिंग। कैको आपको जहां भी दिखे तो क्या बताए थे, मैसी। और ग्राफी, ओहो ग्राफी पुराना वाला, राइटिंग से रिलेटेड करेंगे तो कैकोग्राफी यानी मैसी राइटिंग, यानी बुरा राइटिंग, खराब लिखावट। फिर इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट बताए थे, क्या होता है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी है ना, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब क्या बताए थे मेरे भाई, रिवीजन करिए साथ साथ। कैली मतलब बताया था क्या, ब्यूटीफुल। क्या बताया था, ब्यूटीफुल, है ना। कैली मतलब क्या बताया था, ब्यूटीफुल बताया था। और ग्राफी मतलब राइटिंग से रिलेट करेंगे, यानी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे है ना तो जाकर देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे वर्ड पिछले वीडियो में मैंने करवाया था। कैली मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल छोरी नहीं, ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे भाई साइज्मोग्राफ। क्या पढ़ेंगे, सिस्मोग्राफ नहीं, क्या पढ़ेंगे, साइज्मोग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको मेरे भाई, साइज्मोग्राफ, ठीक है ना। जब हम भी 6 या 7 क्लास में जब पढ़ते थे ना तो इसको हम सिस्मोग्राफ पढ़ते थे, बट अब पता चला कंपटीशन लाइन में जब आए तो नहीं इसको साइज्मोग्राफ पढ़ते हैं, है ना। तो साइज्मोग्राफ, तो साइज्मो कितने रूट वर्ड से बना हुआ है मेरे भाई, तो 2। पहला कौन है, तो साइज्मो, पहला कौन है, तो साइज्मो। और दूसरा कौन है मेरे भाई, तो ग्राफ। अभी जस्ट इसके पीछे बताया था कि आपको ग्राफ वर्ड जहां भी दिखे मेरे भाई तो आप उसको किस चीज से रिलेट करिएगा, स्टडी से रिलेट करिएगा। मेरे साथ बोलिए, राइटिंग से रिलेट करेंगे। और फिर क्या, वेरी गुड, रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड से रिलेट करेगा ये वर्ड। और साइज्मो जो वर्ड है ना मेरे भाई, कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, आप इसको रिलेट करिएगा मेरे प्रभु अर्थक्वेक से। किस चीज से, अर्थक्वेक से, ठीक है ना। अर्थक्वेक मतलब क्या, ओ नहीं जानते क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते होंगे। अर्थक्वेक मतलब होता है मेरे भाई क्या, भूकंप। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप, है ना। यानी साइज्मोग्राफ का हिंदी अगर आप जानना चाहें, इसका हिंदी हो जाएगा मेरे भाई भूकंप मापी, भूकंप मापी। अब बोलिए यहाँ पे भूकंप किसी और तरीके से लिखा है, यहाँ पे किसी और तरीके से लिखा है। ये जो अनुस्वार होता है ना मेरे भाई, ना का भी उच्चारण देता है और कहीं म का भी उच्चारण देता है, तब भूकंप हो गया। और यहाँ पे अनुस्वार नहीं दिए, म ही लिख दिए, है ना। तो भूकंप मापी यंत्र। मैंने क्या कर दिया, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी पढ़ाने लगा, है ना। तो साइज्मोग्राफ मतलब होता है क्या, अर्थक्वेक का जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं क्या, भूकंप मापी यंत्र। यानी एन इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स and record information about, बताइए किसको मेजर करके रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को, तो अर्थक्वेक का ना, अर्थक्वेक मतलब क्या हो गया, भूकंप, है ना।
यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर्स, मतलब जो मेजर करता है, मापता है किस चीज को, और रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, कि कहां दिखते हैं, पहले ही बता देता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। तो किसकी मदद से मेरे भाई, साइज्मोग्राफ की मदद से। किस चीज की मदद से, साइज्मोग्राफ की मदद से हमको पहले ही पता चल जाता है कि आज यहाँ भूकंप आने वाला है, और नहीं तो फिर आने के बाद पता चलता है कि इतना की तीव्रता से यहाँ पे भूकंप आया। तो कौन सा यंत्र से मापते हैं, तो साइज्मोग्राफ, है ना, यानी भूकंप मापी यंत्र, यानी एन इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर्स, जो मेजर करता है, एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, दैट इज कॉल्ड साइज्मोग्राफ। अभी इसके पिछले वाले में मैंने 2 वर्ड करवाया था रिवीजन। कौन कौन सा वर्ड था मेरे भाई, बताइए आप। वेरी गुड, कैकोग्राफी था, और फिर क्या था, कैलीग्राफी। उसके बाद मैंने क्या करवाया था, आप ये बताइए, आप याद किए हो ना, बिल्कुल किए होंगे, मेरा पूरा भरोसा है आप पे, है ना। तो थर्ड वर्ड मेरा था मेरे भाई ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, है ना। थर्ड वर्ड मेरा क्या था मेरे भाई, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हुआ था मेरे भाई, ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग से रिलेट करेंगे या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, नहीं हिमसेल्फ, जो खुद लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी नहीं, ग्राफी, है ना। फिर क्या बताया था मेरे भाई, बायोग्राफी। क्या था, बायोग्राफी। तो बायो मतलब क्या हो गया था, लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। जैसे मैंने कल पुस्तक दिखाया था आपको स्क्रीन पे, अभी यहाँ पे देख लीजिए वो पुस्तक, है ना। उस पुस्तक में मैंने क्या दिखाया था, द विंग्स ऑफ फायर। क्या पुस्तक था, द विंग्स ऑफ फायर। उसके राइटर कौन थे, ऑथर कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और जो बायोग्राफी है फिर किनके द्वारा लिखा गया है, ए.के. गांधी द्वारा। लेकिन ये पुस्तक किनका है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखा हुआ है, बट ये लिखे कौन है, तो ए.के. गांधी। तो ये पुस्तक क्या हो गया मेरे भाई, बायोग्राफी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है मेरे भाई, एंजियोग्राफी। क्या है, एंजियो। एंजियोग्राफी जो है कितने रूट वर्ड से बना है, तो 2 रूट वर्ड से बना है। फर्स्ट कौन है, तो एनजीओ। क्या है मेरे भाई, एनजीओ। और सेकंड क्या है, ग्राफी। क्या है मेरे भाई, ग्राफी है। तो आपको तो पता हो गया, ग्राफी आपको जहां भी दिखे तो किस चीज से रिलेट करेंगे, रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे, और 2 बोल लीजिए ना मन में, स्टडी से रिलेट करेंगे, और एक राइटिंग से रिलेट करेंगे। अच्छा, तो फिर एनजीओ को किस चीज से रिलेट करेंगे, क्या आपको पता है, नहीं। आपको पता अगर होगा तो किस चीज से रिलेट करते हैं मेरे भाई, तो ब्लड, बोलिए, वेसल, ब्लड वेसल से रिलेट करते हैं। किसको, एनजीओ को। किसको, एनजीओ को, है ना, ब्लड वेसल्स। अगर इसका हिंदी वर्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी वर्ड होगा मेरे भाई, क्या, बाहिका चित्रण। क्या, बाहिका चित्रण, है ना। बस, बट लेकिन आपको हिंदी याद करने से क्या फायदा, आपको तो आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, बट हिंदी याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। एंजियोग्राफी मतलब क्या हो गया, बाहिका चित्रण। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा मेरे भाई, ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेज। किसका, क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इमेज का प्रोड्यूस करते हैं, यानी ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑफ ब्लड वेसल्स विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, विथ द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ। क्या आपको पता है एक्सरे को इन्वेंट किसने किए थे, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई कि एक्सरे को इन्वेंशन करने वाले कौन है ना। यानी एंजियोग्राफी मतलब हो गया, आपको एनजीओ जहां भी दिखे मेरे भाई तो किस चीज से रिलेट करेंगे, ब्लड वेसल्स से रिलेट करेंगे। आपको एनजीओ जहां भी दिखे तो किस चीज से रिलेट करेंगे, ब्लड वेसल से।
और आपको ग्राफी जहां दिखे तो किस चीज से, रिकॉर्ड से, स्टडी से, बहुत बढ़िया। और फिर अरे वाह शाबाश शेरे मेरे, राइटिंग से रिलेट करेंगे, है ना। यानी ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेज, यानी एक तरीका जिससे इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है, और किसका, ब्लड वेसल्स का, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ। एक्सरे फोटोग्राफ की मदद से इमेज को प्रोड्यूस करने की तरीका को क्या बोलते हैं, तो एंजियोग्राफी बोलते हैं, यानी बाहिका चित्रण। क्या बोलेंगे मेरे भाई, बाहिका चित्रण। ठीक है, आप इसको नोट करिए, आप याद जरूर करके आइएगा। फिर अगले क्लास में जैसे अभी करवाए थे ना, क्या क्या करवाए, कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, अभी 2 वर्ड और है, मैं अभी जस्ट करवाने वाला हूं इसके बाद। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है मेरे मित्र, एरोग्राफी। क्या है, एरोग्राफी। क्या है, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, तो एरो, और सेकंड क्या है मेरे भाई, तो ग्राफी। अभी अभी जस्ट आपको पिछले 2 क्लासों से पढ़ाया जा रहा है कि ग्राफी वर्ड आपको जहां भी दिखे मेरे प्रभु, तो किससे से रिलेट करिएगा, तो स्टडी से रिलेट कर लीजिएगा, राइटिंग से रिलेट कर लीजिएगा। और बार बार बताने से बस यही है मेरे भाई कि आप साथ साथ बोलिए, ठीक है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका। क्या से रिलेट करिएगा, स्टडी से, राइटिंग से, या फिर रिकॉर्ड से रिलेट करिएगा। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया था ग्राफी का, बट एरो का क्या होगा बताइए। तो एरो आपको मिला जुला किससे लग रहा है, एयर से लग रहा है क्या, बिल्कुल। तो एयर से रिलेट कर लेंगे, किस चीज से रिलेट कर लेंगे मेरे प्रभु, एयर से, या फिर एटमोस्फेयर से। ठीक है ना, किस चीज से, एटमोस्फेयर से रिलेट कर लेंगे, किस चीज से, एयर से, या फिर एटमोस्फेयर से रिलेट कर लेंगे। यानी इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा मेरे भाई, एरोग्राफी का हिंदी वर्ड हो जाएगा वायु वर्णन। क्या हो जाएगा, वायु वर्णन। एरोग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा, वायु वर्णन। इस वर्ड हो जाएगा क्या, द स्टडी ऑफ द एयर और व्हाट, एटमोस्फेयर, है ना, और एटमोस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एरोग्राफी। क्या, एरोग्राफी, यानी वायु वर्णन, है ना। एरो मतलब क्या हो गया, एयर, या फिर इसको रिलेट करेंगे किस चीज से, तो एटमोस्फेयर से। और ग्राफी को यानी स्टडी या राइटिंग से रिलेट करेंगे ही करेंगे, यानी द स्टडी ऑफ एयर और एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एरोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे भाई क्या, बायोजियोग्राफी। बताइए कितने रूट वर्ड से बना हुआ है, 3 रूट वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन, तो बायो। तो बायो का मतलब तो मैं आपको कल बताया था, बायो को किस चीज से रिलेट करेंगे, पूछता हूं अभी जस्ट। और सेकंड क्या है, तो जियो। पीछे कॉपी टर्न नहीं करना है, आपको याद है ना, तो पीछे क्यों पेज को टर्न कर रहे हो, है ना, नहीं करिए मेरे भाई। और थर्ड वर्ड क्या है हमारा, तो ग्राफी है। क्या है, तो ग्राफी है। बताइए बायो को किस चीज से रिलेट किए थे, अरे वाह शाबाश, लाइफ से रिलेट किए थे। और जियो को किस चीज से रिलेट करेंगे, जियो वाला फोन जहां रात भर बिजी रहते हैं, नहीं, वो तो JIO होता है ना। इस जियो को रिलेट करेंगे किस चीज से, अर्थ से रिलेट करेंगे। किस चीज से रिलेट करेंगे, अर्थ से रिलेट करेंगे। और ग्राफी को किस चीज से रिलेट करेंगे मेरे भाई, तो स्टडी से रिलेट कर लेंगे, राइटिंग से रिलेट कर लेंगे, या फिर रिकॉर्ड से रिलेट कर लेंगे, है ना। यानी लाइफ, अर्थ, स्टडी। यानी अगर आप इसको बायोजियोग्राफी का हिंदी जानना चाहते हैं तो बताइए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जैव, अरे वाह, भूगोल। जैव भूगोल क्या हो जाएगा मेरे मित्र, जैव भूगोल, है ना। बायोजियोग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा, जैव भूगोल। यानी द ब्रांच ऑफ किसका, बताइए, बायोलॉजी का। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the distribution of किसका, लिविंग थिंग्स का, है ना मेरे भाई।
वेरी गुड। क्या? यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ। बस आपको यहाँ पे नया वर्ड दिखा जियो, बाकी तो बायो का कल ही कर लिए थे। बायो मतलब लाइफ, ग्राफी तो बहुत पुराना चल रहा है मेरे भाई, 2 क्लास से चल रहा है ना। यानी बायोजियोग्राफी का हिंदी हो जाएगा जैव भूगोल। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड जैव भूगोल, यानी बायोजियोग्राफी। अगर आप मेरे भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटे भाई समझकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है ना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे मेरे मित्र।